दोस्तों, हम सभी कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनिए। यह कहानी आपके जीवन में बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने इससे पहले कभी इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा, दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने उड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयाँ छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर गया और वापस आकर उसी डाली पर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, क्या बात है? जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज तो उड़ना ही नहीं चाहता। बाज के बच्चों को पाल रहे व्यक्ति ने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, ये उस डाली को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर उसी डाली पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस उस डाल को काटा है जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। कार बन जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। इस कहानी से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।